गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन जावली एकेडमी में। ठीक है, और आज मैथ्स में हम टॉपिक शुरू करते हैं प्रतिशत। तो दोस्त, जैसा कि आप सबको ही पता है प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है। प्रतिशत का मीनिंग होता है प्रति प्लस 100, यानी कि प्रति 100, 1/100 लिख सकते हो। सिंपली आप ये भी बोल सकते हो, परसेंटेज का साइन होता है इक्वल टू होता है किसके, 1/100, यानी कि प्रति 100। अगर आपके सामने सपोज करो एक वैल्यू लिखी है 50%, तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो 50%। यदि आपसे बोला जाता है कि 50% को ब्रेक करो, तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो 50%। परसेंट के जो परसेंट का जो साइन होता है वो किसके इक्वल टू होता है दोस्त, वो होता है 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग ही होता है प्रति 100, 1/100। तो प्रतिशत हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 1/100, 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 1/2। इसका जो मीनिंग होता है दोस्त, इसका मीनिंग होता है जो हमारा बेस होता है, बेस वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हो आप। और जो अंश होता है वो परसेंटेज का रिजल्ट होता है, प्रतिशत रिजल्ट। या बोल सकते हो वास्तविक संख्या का 50% जो होता है वो अंश होता है, यानी कि एक क्या है, वास्तविक संख्या का 50% है। क्लियर है। तो दोस्त, प्रतिशत में कुछ प्रतिशत है हमारे, बेसिक प्रतिशत है जो मेनली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 50% है, 33 सही 1/3% है, 25% है, 20% है, 16 सही 2/3% है, 14 सही 2/7% है, 12.5%, 11 सही 1/9%, 10%। और एक होता है हमारा 9 सही 1/11%। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में प्रतिशत तो आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये हमारे बेसिक प्रतिशत है जो मेनली क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, आप यहां से कोई भी प्रतिशत बना सकते हो, किसी भी प्रतिशत को ब्रेक कर सकते हो। जैसे 50% को आप लिख सकते हो 1/2, 33 सही 1/3% है, इसको लिख सकते हो 1/3। 25% को 1/4, ब्रेक करना आपने सीखा ही अभी। जैसे 33 सही 1/3% है। ठीक है, ब्रेक कैसे करते हैं, 33 या 99 और 100/3%। परसेंट का मीनिंग होता है प्रति 100, यानी कि 1/100, 100 से 100 कट, 1/3। तो 33 से 1/3% को जब आप ब्रेक करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1/3, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसका मीनिंग होता है आपकी वास्तविक संख्या 3 है, इसकी वास्तविक संख्या 3 है, और इस 3 का 33 सही 1/3% कितना है, 1 है। ठीक है, जैसे आप दोस्त 20% को ब्रेक करते हो तो 20% की वैल्यू आएगी 1/5। 16 सही 2/3% को ब्रेक करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1/6। जब आप 14 सही 2/7% को ब्रेक करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1/7। जैसा आपको दिया है 14 सही 2/7%। ब्रेक करने का तरीका आपको पता ही है, 14 सत्ते 98 और 2 100, यानी कि 100/7%। और परसेंट जो इक्वल टू होता है वो किसके होता है, 1/100 के।
0 से 0 कट, 1/7, यानी कि एक वास्तविक संख्या है 7 और उसका 14 से ही 2/7% कितना है? 1 है। 12.5% है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/9 और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। ऐसी बात करते हैं 9 से ही 1/11%। इसकी जब हम फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी दोस्त 1/11। तो ये हमारे कुछ बेसिक प्रतिशत है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और जो इनसे अदर कोई भी प्रतिशत क्वेश्चन में आपको मिलता है तो आप इन्हीं प्रतिशत से उनको ब्रेक कर सकते हो। उनकी जो वैल्यू आप इन बेसिक प्रतिशत से ही फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास एक प्रतिशत आया 37.5%, यानी 37 से 1/2% आपको ब्रेक करना है। जैसे एक प्रतिशत आया आपके पास 57 से 1/7%, इसको ब्रेक करना है आपने। जैसे आपके पास एक प्रतिशत आया 83 सही 1/3%, तो कैसे ब्रेक करोगे इसको? ब्रेक करने का तरीका है दोस्त, आपको जो प्रतिशत वाला पोर्शन है इसमें आपको देखना है फ्रैक्शन वाले पोर्शन को। फ्रैक्शन में बेस में क्या दिया है आपको? 2 दिया है। माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए कि बेसिक प्रतिशत में किसके फ्रैक्शन में 2 आता है, तो बेसिक प्रतिशत में जाओगे आप, किसके फ्रैक्शन में, किसके बेस में 2 आता है? 12.5% के बेस में आता है 2, और आपको पता है कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। अब इसमें करना क्या है आपने, आपको वैल्यू बतानी है 37.5% की। तो दोस्त यहाँ पर देखो कितना है? 12, और यहाँ पर कितना है? 37 है। तो 12 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो ये 37 के आसपास की संख्या बन जाए? तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी आपको राइट हैंड साइड पे। तो 12×3 36, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 3/8। क्लियर है? अब दोस्त ये वाला जो हमारा भाग होता है इसको बोलते हैं हम भागफल, सॉरी इसको बोलते हैं हम शेष, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भाजक, डिवीजर, और इसको बोलते हैं हम भागफल, यानी कि कोशिएंट। अब आपको एक बात पता है दोस्त, शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, तो आप इसको एक बार फिर से डिवाइड कर सकते हो। 3 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा? 2 एकम 2, एक बार चला जाएगा 36 और 1 37, शेष कितना बचा? 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/8। तो अब 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 3/8। इसका मीनिंग है कि एक वास्तविक संख्या है 8 और उसका 37.5% कितना है? 3 है। ऐसे जब हम बात करेंगे 57 से ही 1/7% की, तो दोस्त आपने बस ये देखना है इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है प्रतिशत का, उसके बेस में क्या आया? बेस में कितना आया? 7 आया। तो माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए कि बेसिक फ्रैक्शन में 7 किसके बेस में आता है? तो बेसिक फ्रैक्शन में जब हम जाते हैं तो 7 किसके बेस में आता है? 14 से ही 2/7% के। और आपको एक बात पता है कि 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्त? 1/7 होती है। 14 से ही 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/7। तो दोस्त 14 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि ये 57 के आसपास की संख्या बन जाए? तो 14 चौक 56, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, तो 4 की आपको राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो 14 चौक 56, 4 दूनी 8 अपॉन में 7 इक्वल टू आ जाएगा 4/7। अब दोस्त आपको एक बात पता है, ये जो हमारा
पोर्शन होता है ये होता है शेष, और ये क्या होता है भाजक होता है। तो शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक बार आप इस फिर से इसको डिवाइड कर सकते हो, 7 एकम 7 एक बार चला जाएगा, 56 और 1 57, शेष कितना बचा 1, 57 से 1/7% कितना आ जाएगा 4/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी दोस्त 4/7। इसका मीनिंग क्या है, एक वास्तविक संख्या है 7, उसका 57 सही 1/7% कितना है 4 है, ठीक है। सिमिलर ऐसे 83 से 1/3% है। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक कैसे करोगे, बस माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, जो भी ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन है इसके बेस में क्या है, बेस में क्या है 3 आया, तो 3 किसके बेस में आता है, आपको दो संख्या दिखाई देंगी यहाँ पर ऐसी, एक तो 33 सही 1/3% है, एक 16 सही 2/3% है। जब आप 33 में आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या 83 के आसपास की संख्या आती है, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 33 या 99, ना तो 66 इसके आसपास की संख्या और ना 99, तो एक वैल्यू और आपके पास 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त इसकी 1/6। माइंड में बस एक ही बात आनी चाहिए आपके कि 16 में कितने की मल्टीप्लाई करे जो 83 के आसपास की संख्या आए। तो 16 में कितने की मल्टीप्लाई करे, 5 की 16 पंजे 80। जब आप 5 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई आपको राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी। तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3 इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है कौन सा होता है, शेष होता है, रिमाइंडर, और ये भाजक होता है। तो आपको दोस्त एक बात पता है, जो हमारा शेष होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप एक बार फिर से डिवाइड करोगे 10 को, तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएंगे, 3 या 9 3 बार जाएगा। तो 80 और 3 83, शेष कितना बचा 1। तो दोस्त इस प्रकार 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 5/6। तो 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 5/6। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक वास्तविक संख्या है 6 और उसका 83 सही 1/3% कितना है 5 है। सिंपल है। चलो दोस्त, जैसे नेक्स्ट पर प्रतिशत है हमारा 71 सही 3/7%। आपको ब्रेक करना है इसको। नेक्स्ट है 45 सही 5/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। बस आपको इतना देखना है प्रतिशत में कि प्रतिशत का जो दोस्त फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसका बेस क्या है। तो बेस क्या है फ्रैक्शन वाले पार्ट का 7 है। माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि बेसिक फ्रैक्शन में किसका बेस 7 होता है। तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7। इसका बेस भी 7 है और इसका बेस भी 7 है। तो दोस्त 14 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें, जो 71 के आसपास की संख्या है। तो 14 में आप मल्टीप्लाई करोगे 5 की। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड पे भी 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 14 पंजे 70, 5 दूनी 10/7%, 5/7, ठीक है। अब दोस्त आपको एक बात पता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारा, इसको ये होता है शेष, और जो बेस में होता है ये होता है भाजक। तो शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो आप एक बार फिर से डिवाइड कर सकते हो। 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा।
तो 7 एकम 7, 70 और 1 71, 3/7%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इसकी 5/7। तो 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्त 5/7। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि एक वास्तविक संख्या है 7 और उसका 71 सही 3/7% कितना है? 5 है। ऐसे ही हम 45 सही 5/11% को भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको बस प्रतिशत का फ्रैक्शन वाला पार्ट देखना है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखना है अपने बेस में क्या है। तो बेस में क्या वैल्यू है दोस्त? 11 है। तुरंत माइंड में एक बात आनी चाहिए, जो आपने बेसिक फ्रैक्शन पढ़े थे उसमें 11 किसके बेस में आता है? तो 11 आता है 9 सही 1/11%, और इसकी वैल्यू होती है 1/11। इसके बेस में भी 11 है और यहां पर भी बेस में भी कितना है? 11 है। तो दोस्त 9 में कितने की मल्टीप्लाई करें? जो 45 के आसपास की संख्या है, तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी हमको। 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5/11। तो 45 सही 5/11% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी दोस्त 5/11। यानी कि इसका मीनिंग है एक वास्तविक संख्या है 11 और उसका 45 सही 5/11% कितना है? 5 है। सिमिलरली इसी प्रकार 80% को ब्रेक करते हैं। बस आपको दोस्त ये देखना है, ये जो 80% है, जो हमने बेसिक फ्रैक्शन पढ़े हैं, किसके मल्टीपल में आता है? तो 20%, 20 के टेबल में 80 आता है, सिंपल सी बात है। तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। आपको चाहिए 80%, कितने की मल्टीप्लाई करोगे? इधर 4 की, तो 4 की राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। 20 चौक 80, तो 80% की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इसका मीनिंग क्या है दोस्त? इसका मीनिंग है कि एक वास्तविक संख्या है 5 और उसका 80% कितना है? उसका 80% है 4। ठीक है, क्लियर है? दोस्त अब बात आती है दोस्त, ये जो आपने प्रतिशत अभी ब्रेक किए, सभी के सभी प्रतिशत क्या थे? 100% से नीचे के थे। यदि 100+ % आपको मिल जाए तो आप कैसे ब्रेक करते हो? तो बिल्कुल ईजी है दोस्त। सपोज करो आपको मिला एक 100%, आपको ब्रेक करना है, तो आप कैसे ब्रेक करोगे? 100% को ब्रेक करने के लिए 100 और प्रतिशत का जो मीनिंग होता है, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है? 1/100 मल्टीप्लाई करोगे 1/100 की, 0 से 0 कट, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1 आ गई। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1। तो इसी प्रकार 200 की कितनी आ जाएगी? 200। प्रतिशत का मीनिंग होता है 1/100, 2 0 से 2 0 कट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 2 आ गई। ठीक है, तो जैसे आपके पास यदि प्रतिशत आ जाए दोस्त 133 सही 1/3%, ठीक है, या 283 सही 1/3%। तो इनको ब्रेक करना बिल्कुल ईजी है। आप दोस्त इस 133 सही 1/3% को 2 भागों में ब्रेक कर लो। एक भाग तो 100 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? 100% प्लस 33 सही 1/3%। ठीक है, और 100 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 33 सही 1/3%, बेसिक फ्रैक्शन है, आपको पता है 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/3। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लोगे 3 और 3 एकम 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3। तो 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी दोस्त 4/3।
3 हमारी वास्तविक संख्या है और इस वास्तविक संख्या का 133 से ही 1/3% कितना होगा दोस्त? 4। वास्तविक संख्या का 133 से 1/3 होगा 4। ठीक है, इसी प्रकार हम 283 से 1/3% को ब्रेक करेंगे, तो इसको भी 2 भागों में दोस्त ब्रेक करेंगे, एक तो 100 के मल्टीपल में और दूसरा जो शेष भाग बचता है। तो आप इसको लिख सकते हो 200% प्लस 83 सही 1/3%। ठीक है, तो 200% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों कितनी होगी? 2 प्लस 83 से ही 1/3। आपने अभी फाइंड आउट करना सीखा है 100 से कम प्रतिशत जो होते हैं उसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो 83 से ही 1/3, तो बेस में कितना है दोस्त? इसके फ्रैक्शन के बेस में आया 3। तो 3 किसके फ्रैक्शन में आता है? किसके फ्रैक्शन के बेस में आता है? जब आप बेसिक प्रतिशत में जाते हो तो किसके में आता है? 16 से ही 2/3, और 16 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो 16 में कितने की मल्टीप्लाई करें तो 83 के आसपास की संख्या है। 5 की 16 पंजे 80, तो 5 की आपको राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। तो 1/6 में जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी? 5/6, तो प्लस 5/6। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लोगे 6, 6 दूनी 12 और प्लस 6 एकम 6 और 5 एकम 5, 17/6। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है दोस्त? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 283 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 17/6। इसका मीनिंग है एक वास्तविक संख्या है 6 और उसका 283 से ही 1/6% कितना है? 17 है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस प्रकार दोस्त आप किसी भी प्रतिशत को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, जितनी जल्दी आप प्रतिशत को ब्रेक करते हो उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, फिफ्टी % ऑफ x इक्वल टू है 80% ऑफ y के। तो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है m इंटू एन और राइट हैंड साइड पे लिखा है a इंटू एन। तो दोस्त इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी संख्या कॉमन होती है यानी कि समान होती है तो वो क्या होती है? कट जाती है। जैसे n से n कट जाएगा। और यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है और उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाते हो तो वो संख्या किस में आएगी? हमेशा डिवाइड में आएगी। जैसे आप a है तो a को लाओगे, a यहाँ पर मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। और n है इधर, n को ले जाओगे उधर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको दिया है क्वेश्चन में 50% ऑफ x यानी कि x का 50% 50% इक्वल टू है y के 80% के। तो आप दोस्त इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 50% ऑफ का मीनिंग ये होता है मल्टीप्लाई ऑफ x इक्वल टू है 80% ऑफ y के। तो दोस्त आपको एक बात पता है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी कॉमन संख्या होती है वो क्या होती है? आपस में कट जाती है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचा? 8 और यहाँ पर 5, तो दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं। y यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब आप y को लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, x अपॉन में y। और 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो ये किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला।
तो दोस्त आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x दिया है आपको 8 और y है 5। x की वैल्यू आ गई आपके पास 8 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो पहला क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, इसमें x y का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्त, क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कहां पर होता है मेनली इसमें, कि कौन सी वैल्यू को हम ऊपर रखें, कौन सी वैल्यू को हम बेस में रखें। मेनली यही कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसमें किसके बारे में बात की हमने, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स के बारे में बात की और किसके रिलेशन में बात की है, वाई के रिलेशन में। एक्स के बारे में बात की है और किसके रिलेशन में की है, वाई के रिलेशन में। तो जिसके बारे में दोस्त हम बात करते हो उसकी वैल्यू हमेशा कहां पर होती है, ऊपर रखी जाती है, यानी कि अंश में होती है। और जिसके रिलेशन में हम बात करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा होती है बेस में। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बात हुई है, एक्स के में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8 और किसके रिलेशन में बात की हमने, वाई के रिलेशन में। तो वाई की वैल्यू कितनी है दोस्त 5 और प्रतिशत के लिए 100। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से कट करोगे 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160%। ठीक है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, 160%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में बात की है दोस्त हमने, वाई के बारे में, और किसके रिलेशन में बात की है, एक्स के रिलेशन में। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वाई की आएगी, क्योंकि हमने जो बात की है वो किसके बारे में कर रहे हैं हम, वाई के बारे में। तो y है 5 और किसके रिलेशन में बात की है, x के रिलेशन में। तो x की वैल्यू कहां पर आएगी, बेस में। x की वैल्यू कितनी है 8 और प्रतिशत के लिए 100। 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 पंजे 125/2, 2 से कट करोगे इसको 12, 62.5%। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का है 62.5%। सिंपल सी बात है दोस्त, वाई के बारे में बात किया तो वाई की वैल्यू आएगी अंश में, और एक्स के रिलेशन में बात किया तो एक्स की वैल्यू आएगी बेस में, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किसके बारे में बात की दोस्त हमने, एक्स वाई से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है एक्स वाई से, एक्स वाई से है 3 अधिक, 3 ज्यादा है। तो जिसके बारे में बात करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, अंश में आती है। और किसके रिलेशन में बात की हमने, वाई के रिलेशन में बात की है, यानी कि एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं हम, वाई के रिलेशन में। तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कहां पर आएगी, बेस में, और प्रतिशत के लिए 100। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसके बारे में बात करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा अंश में आती है, और जिसके रिलेशन में बात करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा बेस में आती है। ठीक है दोस्त, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 20, 20 दिया 60, 60%। तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से 60% अधिक है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है इसमें दोस्त हमारा, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो किसके बारे में बात की हमने, वाई एक्स से कितना कम है। तो कितना कम है वाई एक्स से, वाई एक्स से 3 कम है। किसके रिलेशन में बात की दोस्त हमने की है एक्स के रिलेशन में बात। तो एक्स की वैल्यू कहां पर आएगी, हमेशा बेस में आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8, प्रतिशत के लिए 100। 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 दिया 75/2, डिवाइड करोगे 37.5%। तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, एक्स वाई से है 37.5% कम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। इस बार जो आपको प्रतिशत दिया है दोस्त वो एक्स प्लस वाई का कंबाइन प्रतिशत दिया है, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों का मिलाकर 30%, दोनों का कुल 30% इक्वल टू है दोनों के अंतर के 50% के। ठीक है, यदि आपको x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाए, या आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो आप तुरंत बता सकते हो चारों क्वेश्चन। तो x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्त वो कैसे करोगे आप, 30% ऑफ x प्लस वाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इक्वल टू है
50% ऑफ x माइनस वाई, यानी कि दोनों के अंतर के। और आपको एक बात पता है दोस्त, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू कॉमन होती है वो क्या होती है, कट जाती है। प्रतिशत से प्रतिशत कट कर सकते हो, 0 से 0 कट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो किसके साथ है, x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में। तो पहले आप इसकी को मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 3x प्लस के 3y इक्वल टू 5x माइनस के 5y। 5 की मल्टीप्लाई किस में करोगे आप, x माइनस वाई में करोगे, क्योंकि 5 जो मल्टीप्लाई में वो एक ब्रैकेट के साथ है, तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे। अब x की वैल्यू एक तरफ ले आओ और y की वैल्यू एक तरफ ले जाओ। 3x 5x राइट हैंड साइड पे प्लस में, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको लाओगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के 5y। 3y लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में दोस्त, जब आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इसको लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस के 3y। 3x में से माइनस के 5x करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2x, और माइनस 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 के 8y, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ लाओगे इसको तो डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन में y, और 4/8। इसका क्या मीनिंग है, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 1, ठीक है। आपने x और y की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। पहला क्वेश्चन है x y का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बात की है दोस्त हमने, x के बारे में, और किसके रिलेशन में बात की है, y के रिलेशन में। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी आपने अभी, 4, x की वैल्यू है 4। किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं हम, y के रिलेशन में, तो y की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1, और प्रतिशत के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 की, तो कितनी आ जाएगी, 400%। x y का कितना प्रतिशत है, 400%। सेकंड क्वेश्चन है y x का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, y के बारे में, और किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं दोस्त, x के रिलेशन में। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, और किसके रिलेशन में बात की हमने, x के रिलेशन में, तो x की वैल्यू कितनी है दोस्त, x की वैल्यू 4 है। जिसके रिलेशन में बात करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, बेस में आती है, और प्रतिशत के लिए 100, 4 से 25, यानी कि yx का कितना परसेंट है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम दोस्त, बात कर रहे हैं हम x y से कितना अधिक है। तो x y से कितना ज्यादा है, x y से ज्यादा है 3, और किसके रिलेशन में बात की हमने, y के रिलेशन में, तो y की वैल्यू कितनी है, 1, बेस में कितना आएगा 1, और प्रतिशत के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए 100 की, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्त हम क्वेश्चन में, y x से कितना कम है, तो y x से कितना कम है, y x से 3 कम है। किसके रिलेशन में कर रहे हैं बात हम, x के रिलेशन में कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4, और प्रतिशत के लिए 100, 4 से 25, 25 चौका 100, और 25 दिया 75%। तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्त y x से 75% कम है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, 360 ग्राम 3.6 किलो का कितना प्रतिशत है।
एक जो वैल्यू दी है आपको वो किस में दी है, उसका मात्रक क्या है, ग्राम है, और एक जो दूसरी वैल्यू वो किस में दी है, केजी में दी है। तो एक बात का ध्यान रखना है दोस्त, जब भी आप प्रतिशत की बात करते हो आपको बताना है 360 ग्राम 3.6 केजी का कितना प्रतिशत है। तो दोनों के जो मात्रक है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपने बात की 360 ग्राम की, 360 ग्राम 3.6 केजी का कितना प्रतिशत है। तो जब आप 3.6 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3.6 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 1000 की, कितना आ जाएगा, 3600 ग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है 360 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100, 36 से 36 कट, 0 से 0, 0 से 0 कट, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 10%। बस इसी बात का ध्यान रखना है, जो दोनों क्वांटिटी है उनका जो एसआई मात्रक है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो आप 360 ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर लो या किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, किसी भी एक फेज में ले आओ दोनों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्त प्रतिशत के क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन में देखना है, कैच करना है आपने प्रतिशत को। क्वेश्चन में आपको प्रतिशत दिया है 16.2/3%। बस इस क्वेश्चन प्रतिशत को कैच करना है और इसको ब्रेक करना है। तो जब आप 16.2/3% को ब्रेक करते हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। इस 1/6 का मीनिंग क्या होता है, यानी कि 6 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और 1 क्या है, उस वास्तविक संख्या का 16.2/3%। वास्तविक संख्या है आपकी 6 और उसका वास्तविक संख्या का 16.2/3% कितना दिया है आपको, 1। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ने पर वह संख्या 1470 हो जाती है। तो आपने 6 में 1 प्लस करोगे तो नई संख्या क्या मिलेगी आपको, नई संख्या मिलेगी 7। एक वास्तविक संख्या थी आपके पास 6, जब आपने उसमें 16.2/3% जोड़ा इस वास्तविक संख्या का, तो आपको नई संख्या क्या प्राप्त हुई, 7। लेकिन दोस्त वास्तव में जो आपको संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, 1470। तो आप ये भी बोल सकते हो जो 1470 है ये भी नई संख्या है और जो 7 है ये भी नई संख्या है। तो 1470 किसका मान होगा, इस 7 का मान होगा। तो 1470 मान होगा किसका, 7 का। ये बोल सकते हो 1470 किसकी वैल्यू होगी, 7 की वैल्यू होगी। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 6। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की। तो जिसकी वैल्यू चाहिए आप मल्टीप्लाई में रख दो, 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 0, 6 से 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी, 1260। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, जब आप एक संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ते हो तो आपको 1470 प्राप्त होता है, यानी कि जोड़ने के बाद। तो कौन सी संख्या हुई, नई संख्या हुई। जब आप 16.2/3% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा, 1/6। आपको एक बात पता है, जब भी आप प्रतिशत को ब्रेक करते हो तो जो बेस में वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। और उसका 16.2/3% कितना है, 1 है। यानी कि जब आपने 6 में 1 जोड़ा तो आपको नई वैल्यू प्राप्त हुई 7, लेकिन वास्तव में हुई कितनी है, 1470। तो 1470 जो होगी वो किसका मान होगी, 7 का। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो मल्टीप्लाई में रख दो 6। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 1260। क्लियर है। क्वेश्चन है, एक संख्या में से उसी संख्या का 14.2/7% घटाने पर 540 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। देखो दोस्त आपको कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, बस प्रतिशत को कैच करना है। प्रतिशत कितना दिया आपको, 14.2/7, और उस प्रतिशत को ब्रेक करना है।
तो आपको पता है 14 से ही 2/7% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/7। इसका मीनिंग होता है वास्तविक संख्या है 7 और इस 7 का 14 से ही 2/7% कितना है, 1 है। यानी कि आपके पास वास्तविक संख्या आ गई 7 और इस वास्तविक संख्या का 14 से ही 2/7% कितना है, 1। तो आपने जब वास्तविक संख्या में से 14 से ही 2/7% घटाया तो 7 में से 1 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, नई संख्या 6। लेकिन वास्तव में नई संख्या प्राप्त होती कितनी आपको, 540। तो 540 जो वैल्यू होगी दोस्तों वो किसकी होगी, 540 किसका मान होगा, नई संख्या का यानी कि 6 का। यदि मैं बोलता आपसे कि 540 वास्तविक संख्या है तो ये किसका मान होता है, 7 का मान होता, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या हमारे पास 7 है। तो 540 किसका मान होगा, 6 का मान होगा। और आपको किसका मान चाहिए, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 7। तो जिसका भी मान चाहिए आपको उसको मल्टीप्लाई में रख दो। 6 से कट करोगे, 9 6 54, 7 9 63, 630। तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी दोस्त, 630। क्लियर है। एक संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या खुद का 157 से ही 1/7% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्त, मैंने आपसे पहले ही बोला है प्रतिशत के क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, बस प्रतिशत को कैच करना है। तो प्रतिशत क्या दिया आपको, 157 से ही 1/7%। और इस प्रतिशत को फिर क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 157 से ही 1/7% को जब आप ब्रेक करते हो तो कैसे ब्रेक करते हो, ब्रेक करना आपने सीखा है प्रतिशत को, 100% प्लस 57 से ही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और 57 से ही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7 किसके बेस में आता है, बेसिक फ्रैक्शन है 14 से ही 2/7 और उसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो 14 में कितने की मल्टीप्लाई करें, जो 57 के आसपास की संख्या है 4 की, तो 4 की राइट हैंड साइड भी करोगे तो 57 से ही 1/7% की वैल्यू आ जाएगी 4/7। ठीक है, प्लस करोगे 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 और 4 11, 11/7। इसका मीनिंग क्या है, एक वास्तविक संख्या है 7 और उस वास्तविक संख्या का 157 से ही 1/7% कितना है, 11 है। यानी कि वास्तविक संख्या है 7 और उस वास्तविक संख्या का 157 से ही 1/7% कितना है, 11 है। यानी कि नई संख्या आपके पास 11 है। तो आपने 7 में कितना जोड़ा जब आपको 11 प्राप्त हुआ, 4 प्लस किया। लेकिन दोस्त वास्तव में आप जोड़ता कितने हो, 80। तो 80 किसका मान हुआ, 80 वैल्यू हुई 4 की। आपने 7 में 4 जोड़ा जब आपको 11 प्राप्त हुआ, यानी कि संख्या का कितना प्राप्त हुआ, 157 से 1/7%। लेकिन वास्तव में जोड़ते कितना हुआ, 80। तो 80 किसकी वैल्यू हुई, 4 की। आपको बताना है वास्तविक संख्या और नई संख्या ज्ञात कर। तो वास्तविक संख्या कितनी है दोस्त, वास्तविक संख्या है 7। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 7 की। 4 से कट करोगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 140। तो वास्तविक संख्या आ जाएगी 140। यानी कि कितने की मल्टीप्लाई की आपने इसमें, 20 की। तो 20 की मल्टीप्लाई आप इधर भी कर दो, 11 दूनी 22। तो नई संख्या कितनी आ जाएगी, 220। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 80 किसकी वैल्यू, 4 की। ये वाला पोर्शन दोस्त कभी चेंज नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में। और जिसकी भी वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखते चले जाओ। ठीक है, तो आपको चाहिए नई संख्या। तो नई संख्या कितनी है, 11। 11 की मल्टीप्लाई करोगे 220। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 5% और 26% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन में जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है दोनों का जो रिलेशन दिया है वो किससे दिया है, तीसरी संख्या से दिया है। ठीक है, सपोज करो आपने तीसरी संख्या मान ली 100, ये आपने मान ली तीसरी संख्या 100 मान ली, और ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 5%। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 105।
दूसरी संख्या कितनी अधिक है 26%, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 126। अब क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया आपसे, क्वेश्चन में बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने बोला है इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्त जो मेनली जो गलती होती है वो यही होती है कि कौन सी संख्या को ऊपर रखे, कौन सी संख्या को नीचे रखे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जिस संख्या के बारे में बात करते हैं उसको हमेशा अंश में रखते हैं यानी कि ऊपर रखते हैं, और जिसके रिलेशन में बात करते हैं, जिस संख्या के रिलेशन में बात करते हैं उसको हमेशा बेस में रखते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी, तो हम बात कर रहे हैं दूसरी संख्या के बारे में। तो दूसरी संख्या कितनी है 126, और किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं हम, पहली संख्या के रिलेशन में। तो दोस्त पहली संख्या कितनी है 105, और प्रतिशत के लिए 100। कट करोगे 21 पंजे 105, 21 छिंग 126, 5 से कट करोगे 20 और 6 दूनी 12, 120%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है 120%। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। यदि क्वेश्चन में पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्त कितनी अधिक है ये 21 अधिक है, और किसके रिलेशन में बात की हमने, पहली संख्या के में, यानी कि 21 अपॉन में 105 प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ जाता है 20%। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक गाड़ी 16 महीने की किस्तों में खरीदता है। यदि वह इसे 12 महीने की किस्तों में खरीदे तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है पहले वो 16 महीने की किस्तों में गाड़ी खरीदता है। यदि वह 12 महीने की किस्तों में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, गाड़ी का मूल्य एज्यूम कर सकते हो, और वो मूल्य क्या होगा 16 और 12 के टेबल में आना चाहिए, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लो। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा 48, 48 कार का मूल्य। तो कार का मूल्य एज्यूम कर लिया आपने 48 रुपए। कैसे किया एज्यूम, 16 महीने और 12 महीने, यानी कि दोनों का क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, 16 और 12 का एलसीएम ले लिया, वो आ गया 48। तो कार भी सस्ती है, 48 रुपए की कार है। यदि वह 16 महीने में खरीदता है तो प्रत्येक महीने की जो किस्त बनेगी दोस्तों वो कितने रुपए की बनेगी, 16 × 48 3 रुपए की। ठीक है, यदि वह इसे 12 महीने में खरीदना चाहे तो प्रत्येक महीने की किस्त कितने रुपए की बनेगी, 12 चौक 48 4 रुपए की। तो पहले उसकी बचत थी 3 रुपए, अब उसकी बचत कितनी है 4 रुपए। यदि वह 12 महीने में खरीदना चाहे तो उसको बचत कितनी करनी पड़ेगी अपनी 4 रुपए। तो उसकी बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई दोस्त, 1 रुपए की। पहले वह बचा रहा था 3 रुपए, अब बचा रहा है 4 रुपए, तो उसकी बचत में वृद्धि हुई 1 रुपए की। जो वृद्धि या कमी जो होती है हमेशा किस पे होती है दोस्त, वास्तविक पे होती है। तो वास्तविक की बचत कितनी थी उसकी 3, और प्रतिशत के लिए 100, 33 सही 1/3%। तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की वृद्धि। ठीक है, क्लियर है, निकी करिए पाउस। चलो दोस्त नेक्स्ट, चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। देखो दोस्त, यदि आपने भुजा को माना है ए, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली भुजा पे डिपेंड करता है। आपने भुजा को कितना बढ़ाया 30%। तो दोस्त आप 30% को जब ब्रेक करते हो तो कितना आता है 3/10। ब्रेक करना सब दोस्तों को आता है। और जो बेस होता है हमेशा वास्तविक होता है, यानी कि वर्ग की जो वास्तविक भुजा है वो कितनी है 10 है। वास्तविक भुजा है 10, आपने उसको 3 बढ़ा दिया तो नई भुजा कितनी हो गई, नई भुजा हो जाएगी 13। जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है,
तो उसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना था? वास्तविक क्षेत्रफल था दोस्त उसका 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 169। आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। तो कितना बदलाव आया? पहले उसका क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 169, तो कितना बदलाव आया दोस्त? 69 का, 69 का। जो बदलाव आता है वो हमेशा किस पे आता है? वास्तविक पे आता है। तो वास्तविक कितना है? 100, और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट, तो ये आ जाएगा आपका 69%। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 69% की। ठीक है, क्लियर है? और दोस्तों आपको पता है इफेक्टिव नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 अपॉन में 100। यदि आपको नेट इफेक्टिव परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, आप डायरेक्टली इसकी नेट इफेक्टिव परसेंटेज भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि भुजा बढ़ाई आपने 30%, ठीक है, और जो हमारा क्षेत्रफल है वो डिपेंड करता है भुजा के स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर पे। तो यहाँ पर आप नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि भुजा का स्क्वायर यानी कि a इंटू ए, हमारा जो प्रतिशत है ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, a इंटू ए। तो डायरेक्टली आप नेट इफेक्टिव कैसे निकालोगे? ये भी कितना हो जाएगा? 30%, और y भी कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, तो 30% प्लस 30% प्लस x इंटू वाई यानी कि 30 इंटू 30 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0 कट, 30 और 30 60 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा? नेट इफेक्टिव परसेंटेज आ गया दोस्त 69। अगर आपने भुजा बढ़ाई है तो वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितने की होगी? 69%। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? देखो दोस्तों आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें बोला है त्रिज्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाने पर, बस प्रतिशत को कैच करना है। तो प्रतिशत कितना दिया है? 16 से ही 2/3%। आप इसको ब्रेक करते हो 1/6। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि वास्तविक त्रिज्या थी 6, अब आपने एक और बढ़ा दी तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यदि त्रिज्या आपको आर दी है तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो क्षेत्रफल टोटली जो डिपेंड करता है दोस्तों वो किस पे करता है? त्रिज्या पे करता है। ठीक है, तो वास्तविक त्रिज्या दी आपको 6, और आपने त्रिज्या को कितना बढ़ाया? 1, तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? नई त्रिज्या हो जाएगी 7। तो दोस्तों वास्तविक क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? आर का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 36, 7 का करोगे 49। तो वास्तविक क्षेत्रफल है 36 और नया क्षेत्रफल आया 49। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई दोस्त? 13 की। क्षेत्रफल में जो बदलाव आता है वो किस पे आता है? हमेशा वास्तविक पे आता है। तो वास्तविक क्षेत्रफल कितना था? 36, और प्रतिशत के लिए 100। फिगर को कट करोगे, 4 से कट करोगे, 4 × 36 और 4 से 25, 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 7 32, 325/9। 9 से कट करोगे, 9 दिया 27, 9 × 54, 1/9%। तो वृत्त के क्षेत्रफल में जो बदलाव आएगा वो कितना आएगा? 36 से ही 1/9% वृद्धि। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 25% बढ़ाने और चौड़ाई को 15% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? देखो दोस्तों, यदि आपने
लंबाई मानी है L और चौड़ाई मानी है B। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो डिपेंड करता है लंबाई इंटू चौड़ाई पे, यानी कि L इंटू बी। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो टोटली किस पे डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पे। तो आपने लंबाई को कितना बढ़ाया, 25%। 25% को आप ब्रेक करते हो तो कितनी आती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4। इसका मीनिंग क्या होता है, जो बेस में होती है वो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक लंबाई कितनी थी, 4। आपने एक प्लस किया उसमें, तो नई लंबाई कितनी आ गई, 5। ये आपकी वास्तविक लंबाई हो गई और ये नई लंबाई, ठीक है। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई को कितना घटाया आपने, 15%। 15% को आप ब्रेक करते हो दोस्तों, कितना आएगा, यानी कि 15/100 कट करोगे, 5 से 3, 5 से 20। तो वास्तविक चौड़ाई कितनी थी, 20। अब चौड़ाई को क्या किया आपने, 15% घटाया, तो 20 का 15% कितना होता है, 3। 20 में से 3 माइनस करोगे, 3 घटाओगे, तो नई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 17। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 20 चौक 80। तो वास्तविक क्षेत्रफल कितना था, 80, और नया क्षेत्रफल कितना है, 17 पंजे 85। नया क्षेत्रफल है 85। तो वास्तविक क्षेत्रफल था 80, नया क्षेत्रफल है 85। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई दोस्त, 5 की। 5 की जो वृद्धि हुई, वृद्धि हमेशा होती है किस पे, वास्तविक पे। तो वास्तविक क्षेत्रफल कितना है, 80, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट, 2 से 4, 2 से 5, 5 पंजे 25/4, 6 चौक 24, 1/4% वृद्धि। तो आयत के क्षेत्रफल में जो बदलाव आएगा वो कितना आएगा दोस्त, 6 सही 1/4% की वृद्धि। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। आप डायरेक्टली नेट इफेक्टिव परसेंटेज भी निकाल सकते हो। आपने 25% लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई को कितना घटाया, 15%। तो नेट इफेक्टिव भी निकाल सकते हो। अगर लंबाई को आपने बढ़ाया है तो प्लस 25% बोलोगे, अगर चौड़ाई को घटाया तो माइनस 15% बोल सकते हो। तो नेट इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, x + y इंटू x इंटू वाई अपॉन में 100। तो 25 माइनस 15 है, माइनस प्लस की जब आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि x + y + x y अपॉन में 100, यही होता है नेट इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो 25 x की वैल्यू मान, आपने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो x कितना है हमारा, प्लस के 25, प्लस 25 माइनस के 15। माइनस प्लस की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो किस में आती है संख्या, माइनस में आती है। 25 × 15 अपॉन में 100, ठीक है। 25 चौका 100। 25 में से 15 माइनस करोगे 10, और 10 में से आप माइनस करोगे 4 × 12, 3/4। तो ये आ जाएगा आपका, 10 में से 4 गए 6, और 4 में से 3 गए 1/4%। अगर प्लस का आया है तो वृद्धि हुई, अगर माइनस का आता तो कमी होती। तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज कितनी आ गई, 6 सही 1/4% की वृद्धि। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।